वालेकुम नाजरीन, आप कैसे हैं? ठीक हैं? आप जहाँ भी रहें खुश रहें और अल्लाह की अमान में रहें। तो आज अली डिलीशियस फूड की आज की रेसिपी है तंदूरी चिकन टिक्का। तो नाजरीन देखें, ये मैंने चिकन टिक्का ले लिया है और इस पर कट लगवा लिए हैं। और अभी इसकी मैरिनेशन जो है, मैरिनेशन की जो अज्जा है वो मैं आपको बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप दही, लेमन जूस 2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, ये भुना कुटा ज़ीरा है 1 टेबल स्पून, ये अजवाइन है भुनी हुई 1/2 टी स्पून, और नमक 1 टीस्पून, टाटरी 1/4 टी स्पून, ये फूड कलर है, ये पिसा हुआ गरम मसाला है 1 टीस्पून, और 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर है। तो नाज़रीन, अभी फिर मैं इन तमाम चीज़ों को जो है एक बाउल में डालकर पहले मिक्स करूँगी। तो नाज़रीन, फिर हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 कप दही है, ये मैं इस बाउल में डाल दूँ। ये 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, ये भुना कुटा ज़ीरा है, ये नमक है 1 टीस्पून, ये लेमन जूस है 2 टेबल स्पून, ये पिसा गरम मसाला है 1 टीस्पून, ये रेड चिली पाउडर है 1 टेबल स्पून, ये अजवाइन जो मैंने भून कर इसे पीस लिया है 1 टीस्पून, ये टाटरी है 1/4 टीस्पून, और ये फूड कलर है तंदूरी। अब मैं इन सबको है नाज़रीन, मैंने इस तरह से इसे मसाले में डिप करके मैं रखती हूँ इधर एक साइड पे। ये दूसरा है, और ये कलर भी देखें इसका कितना ज़बरदस्त कलर है। ये इसकी अच्छी तरह कट में मसाला लगा दें ताकि बहुत अच्छा सा ये तैयार होगा। फिर देखिए नाज़रीन, ये जो तंदूरी फूड कलर है कितना खूबसूरत है, बिल्कुल ये रेस्टोरेंट के तरह बनेगा। तो नाज़रीन, से मैं थोड़ी देर के लिए रखने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। नाज़रीन देखें, ये जो मैंने मैरिनेट करने के लिए रखा था आधा घंटा हो चुका है। अब मैं इसका आपको सेकंड प्रोसीजर बताती हूँ। ये मैं बना रही हूँ ग्रिल पे, मैं नहीं बनाऊँगी इसे मैं बनाऊँगी पतीली में, ताकि आप लोगों को मैं दिखाऊँ कि ये किस तरह से बन रहा है। और फिर इसके बाद जब ये गल जाएगा इसमें, और ताकि हम जो चाहते हैं कि इसका मसाला इसके ऊपर ही लगा रहे, ताकि मसाला भी लगा रहेगा, और उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे ऑयल में। साबर साबर साबर। नाज़रीन देखें, ये 1/2 कप ऑयल है, ये हम इसके अंदर डाल रहे हैं ऐसे। अब हम इसमें ये चिकन रखेंगे।
क्योंकि आप जानते हैं कि दही जो है पानी जब छोड़ेगा तो उसी के अंदर ही ये गल जाएंगे। नाज़रीन, वो जो पहले मैंने मैरिनेशन में जो कलर मैं डाल रही थी ना, तो वो कलर जो था वो उन्हें यहाँ पर जो हमारे दुकानदार हैं उन्हें समझ नहीं आया था, तो इस वजह से फूड कलर ये है। तो अब हमने इस तरह से इसे डाला है ना, और बाकी का जिसका मसाला अब हम इसके ऊपर डाल देंगे, ताकि ये है कि जब ये पकेगा, पकने के बाद जो है यानी ये दही के पानी में ही गल जाएगा। उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ, जब ये गल जाएगा फिर मैं जब डीप फ्राई करूँगी तो मैं आपको दोबारा बताती हूँ। फिर ये देखें हमारी, मैंने जो ये मैरिनेट करके जब टिक्का रखा था, देखें इसकी फाइनल लुक। अब मैं इसे उठाकर अभी गरम ऑयल करके कढ़ाई में इसे मैं डीप फ्राई करके निकालूंगी, ताकि इसके ऊपर का जो मसाला है वो ना हटे। देखें बिल्कुल है नहीं लुक बाहर वाली, रेस्टोरेंट वाली, ज़बरदस्त है ना। तो नाज़रीन, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें, ताकि मेरी हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो देखें रेसिपी है कितनी ज़बरदस्त लुक है और कितनी अच्छी तैयार हो रही है। अब मैं आपको दिखाती हूँ ऑयल डाल के, ताकि मैं इसमें आपको डीप फ्राई करके बताती हूँ। नाज़रीन देखें, मैंने ये कोयला दहका लिया था। पहले मैं इसको स्मोक दूंगी, इसका धुआं दूंगी कोयले का, ताकि बिल्कुल आप लोगों को वही फ्लेवर मिले। एक नाज़रीन, ये मैं 5-10 सेकंड के लिए इसे स्मोक दूंगी, फिर कोयला निकाल के फिर मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने ऑयल रखा हुआ है डीप फ्राई के लिए, ये गरम होगा फिर मैं आपको बताती हूँ। नाज़रीन देखें, कोयले का धुआं दे दिया है। अब मैं इसे निकाल रही हूँ। नाज़रीन, अगर आप मेरी ये सेम रेसिपी फॉलो कर रहे हैं तो इंशाल्लाह आपकी जो रेसिपी है वो बहुत ज़बरदस्त बनेगी। और इंग्रेडिएंट्स वगैरह जैसे मैंने डाले हैं वो इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल इसी तरीके से आपने डालने हैं। तो मैं फिर अभी इसे फ्राई करने लगी हूँ। नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, क्योंकि ये गल चुका है, क्योंकि हमने इसे गलाना नहीं, हमने कलर देना है। मैं इसकी साइड पलट रही हूँ। मैंने दूसरा पीस डाल दिया, दूसरा पीस भी मैंने डाल दिया है। अब देखिए ये भी जब कलर आ जाएगा तो मैं इसकी साइड चेंज कर दूँगी। ये देखें जो हमने उतारा है कितनी ज़बरदस्त लुक है, बिल्कुल इसका मसाला नहीं हटा है।
ये मैं अभी फ्राई करके फिर आपको बताती हूँ। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है और देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक है। और ये जो इसका मसाला बचा था इसे मैंने भून कर निकाल लिया है। अब इसको आप पराठों के साथ भी खा सकते हैं, चपाती के साथ भी खाएं, नान के साथ भी खाएं, जिससे आपका दिल करता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो दोस्तों में शेयर करें और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको कैसी लगी। तो इस रेसिपी के साथ मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करती हूँ। तो इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।